हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की हमारी क्लास चल रही थी, साझेदारी की आधारभूत अवधारणाओं की क्लास चल रही थी। इसमें अगर अपन आज आगे बढ़े हैं तो देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में आज अपन P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला जो टॉपिक था वो आज फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल्स कर रखे हैं, फर्स्ट एग्जांपल किया, सेकंड एग्जांपल किया, उससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले यानी एग्जांपल नंबर 7 से लेके एग्जांपल नंबर 12 तक मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, जिनमें से एक दो एग्जांपल आपसे नहीं हुए होंगे। तो आज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल टिल, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, टिल एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 तक जो भी एग्जाम्पल बीच वाले हैं वो सारे जो मैंने करा दिए वो तो अच्छी बात है। जो हमें आप नोटिस कीजिएगा, पिछली बार जो हमने क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, उसमें हमने कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे, 4 से 5 एग्जाम्पल तो उसमें कवर कर लिए थे। रिसेंटली हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए। एग्जाम्पल नंबर 12 तक जो आज मैं करा दूंगा वहां उसको इंक्लूड करते हुए एग्जाम्पल नंबर 12 तक अगर कोई भी एग्जाम्पल आपसे नहीं हुआ तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा, वो एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा तो आप होमवर्क भी ट्राई करें। जो आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर उसको भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या होने वाला है, उस चीज को समझिएगा अच्छे से। मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं और उन दोनों के ऊपर हमें अच्छे से उन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। एक वर्ड होता है चार्ज, क्या होता है? चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभार। और एक वर्ड होता है हमारे पास में एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन जिसे हम कहते हैं नियोजन, ठीक है। हम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं वो कंप्लीटली नियोजन कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? नियोजन। नियोजन का मतलब होता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम किसको दे रहे हैं? बिजनेस के मालिकों को दे रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तभी तो मालिकों को हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना। एप्रोप्रिएशन कब होता है? एप्रोप्रिएशन तब होता है जब हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल हो। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम उन प्रॉफिट्स को नियोजन करेंगे, उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस रूप में हम इसको क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है। किसको? इस प्रॉफिट को। तो मैंने किसकी बात करी? एप्रोप्रिएशन की। लेकिन अगर आपके पास एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं, तो ध्यान सुनेगा जो मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास में प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है तो क्या आप सैलरी दे पाओगे? तो क्या आप बोनस दे पाओगे? तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे? जी नहीं, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एप्रोप्रिएशन हमेशा किसका होता है? प्रॉफिट का होता है। आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं एप्रोप्रिएशन की बात करूं फिर अपन चार्ज पे आते हैं। मैंने कहा हमारे पास में नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 5 लाख रुपीज। कितने? 5 लाख रुपीज। और मैंने कहा पार्टनर्स को सैलरी देनी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए 8 लाख रुपीज। अब बताइए, सैलरी जो है वो कहाँ दी जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्यों हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं उसको? क्योंकि हमारे पास में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को अपन मालिकों को जब भी बांटते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, फिर कह रहा हूँ, प्रॉफिट होगा तो मालिकों को बांटेंगे, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो मालिकों को हम कुछ भी नहीं बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए का मेरे पास नेट प्रॉफिट है, लेकिन सैलरी कितनी देनी है? 8 लाख रुपए। तो क्या मैं दे पाऊंगा उनको सैलरी 8 लाख रुपए? नहीं दे पाएंगे। कि बिजनेस के मालिक है और बिजनेस के मालिक क्या कहेंगे कि साहब जितना प्रॉफिट हो उतने तो दे पाओगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो हम इनको मैक्सिमम जो सैलरी देंगे वो मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 5 लाख रुपए ही दे पाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रॉफिट कम पड़ जाए, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट कम पड़ जाए और अगर कोई एप्रोप्रिएशन करना है बिजनेस के मालिकों को कोई चीज दी जानी है, तो अगर वो चीज ज्यादा है तो हम मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? हम मैक्सिमम नेट प्रॉफिट जितनी चीज ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि नेट प्रॉफिट हम अगर एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है तो हम नेट प्रॉफिट जितना ही अमाउंट एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ चार्ज की, ठीक है, तो पहले तो चार्ज का मतलब समझो। चार्ज का मतलब हर वो आइटम जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। हर ऐसी चीज जिसके बिना अगर मैं ये एक्सपेंस नहीं करूं, ठीक है, तो मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा। यानी कि आपको कंफर्म है, कंपल्सरी है, देना ही पड़ेगा। उस चीज को अपन बोलते चार्ज,
ठीक है, यानी कोई ऐसे खर्चे जिसे पे करना ही पड़ता है बिजनेस को, ठीक है, नहीं करेंगे तो कहीं ना कोई दिक्कत हमारे बीच में हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसका पेमेंट करना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ प्रभार का मतलब क्या है, प्रभार का मतलब है कंपलसरी, कंपलसरी पेमेंट, ठीक है। अब चाहे अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो या नहीं हो, ये तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बिजली का बिल, बिजली चली गई बिजली के बिल के चक्कर में, तो फ्रेंड्स तो थोड़ा लाइटिंग का इश्यू आ गया, इस रीजन से हमारी क्लास थोड़ी ड्रॉप हो गई। अब देखिए हमने एप्रोप्रिएशन पढ़ा, एप्रोप्रिएशन क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। अपन बात करते हैं चार्ज की। जब चार्ज किसी चीज को माना जाए, चार्ज मानने का मतलब देखिए एक्चुअल में क्या होगा, कंपल्सरी पेमेंट करना, यानी ऐसी चीज जिसका भुगतान किए बिना बिजनेस चलाया नहीं जा सकता, उसको अपन बोलते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज का मतलब हमेशा, ये सारी जो चीजें होती है ना चार्ज वाली, ये कहाँ पर आती है, ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। पी&एल एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसमें आती है, पी&एल अकाउंट के अंदर। क्यों, क्योंकि इन्हें फिक्स खर्चा माना गया कि खर्चा होगा ही होगा, दिखती बात है। और अगर ये खर्चे का अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो इस केस में माना जाएगा कि हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं रुक सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बिल का पेमेंट किए क्या आप अपने बिजनेस को चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो ये जो खर्चा होता है, ये सारा खर्चा क्या कहलाता है, बिजनेस का चार्ज कहलाता है, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पेमेंट आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, कि प्रभार और नियोजन में अंतर क्या है। नियोजन तब किया जाएगा जब आपके पास प्रॉफिट होगा, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो उससे ज्यादा आप नियोजन नहीं कर सकते। जबकि प्रभार का मतलब क्या होगा, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक पॉइंट है, किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बाकी की जो भी सारी चीजें होती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, इन सबको हमेशा ध्यान रखना एप्रोप्रिएशन माना जाता है, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप दोगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको चार्ज माना जाए, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाए, तो इस केस में बताओ क्या आप ब्याज दोगे या नहीं दोगे। सिंपल सा पॉइंट है। मैं अगर एप्रोप्रिएशन की बात करूं, मैंने कहा अगर इसको एप्रोप्रिएशन माना जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है, पहले एप्रोप्रिएशन की बात करता हूं। मैंने कहा हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपए का, इमेजिन कीजिए। और मैंने कहा कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो बन गया 6 लाख का। तो क्या आप दे पाओगे, नॉर्मल केस में नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद कह दे, ठीक है, अच्छा पहले इसको अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे भाई नेट प्रॉफिट कितना, 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और हम यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, कितना लिखेंगे, हमारे पास प्रॉफिट ही 5 लाख है तो हम कितना दे पाएंगे, मैक्सिमम हम 5 लाख रुपए का ही पेमेंट कर पाएंगे। आया समझ में, ये कौन सा केस है, एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे, क्या बोल दे कि इसको चार्ज माना जाए, क्या बोल दिया, चार्ज माना जाए, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अब कंपलसरी है, पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं हुआ। आया समझ में। तो नॉर्मल केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाता है, एप्रोप्रिएशन यानी कि नियोजन माना जाता है। नॉर्मल जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो हम इसको ये मान के चलेंगे एप्रोप्रिएशन है, इसलिए जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना ही मैक्सिमम हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, चार्ज, तो अब देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ 5 लाख लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा 6 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। आए समझ में। अब जो 1 लाख रुपए का लॉस आया है, हम इस लॉस को बाई साइड में लिखेंगे और क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर कैपिटल, और 1 लाख रुपए को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था, मुझे इसमें एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखिए हमारे जो एग्जाम का पेपर आ रहा है, मैं आपको डायरेक्टली समझा सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जहां पर भी चार्ज लिखा हुआ जाए तो पूरा लिखना है, और जहाँ एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है तो वहाँ जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम का जो पैटर्न बन रहा है ना, उस एग्जाम के पैटर्न में हमेशा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्सेप्ट वाइज पूछ रहा है। यानी ये जो है ये रट्टे मार टेक्निक नहीं चलेगी। अगर हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, जो हमने पढ़ा एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन इजीली सही हो पाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस को रट्टे मारने लग गए तो ध्यान दीजिएगा आपके बहुत ही खराब मार्क्स आने वाला है, ये मेरी गारंटी।
है सुन में। तो हमेशा सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना सीखें और कॉन्सेप्ट वाइज ही आगे बढ़ें। एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर का जो एग्जाम पेपर था उसके अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी बुक में से एज इट इज छपे हों। सारे क्वेश्चन, यानी मेरा ये मानना है कि 80% जो पेपर थे, जो क्वेश्चन थे हमारे पेपर के अंदर, 80% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज थे। यानी अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो ही आप उसको सोल्व कर पाओगे, यानी बुक के जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आए थे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन आप किसी भी तरीके का कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर किया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है अपने 3। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये पॉइंट आया हुआ है कि चार्ज होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब आइए आप एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अच्छा, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानना है, यानी जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि चार्ज माना जाए तो चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का ये, एक्स और वाई दो पार्टनर थी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपको 3:2। कह रहा है इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख रुपए, और कह रहा है निम्न दशाओं में लाभ विभाजन को दिखाइए, यानी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। ये है आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई जिनकी कैपिटल एक्स की है 2 लाख रुपए और वाई की है 1 लाख रुपए। ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ अल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव क्या बोला है, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट रीड कीजिएगा, मैं हम साथ साथ में इसको सोल्व भी करते जाएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तथा वर्ष का लाभ 60,000 रुपये हुआ, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ध्यान से सुनेगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होगी और उस केस में हमारे पास प्रॉफिट है 60,000 का, तो पहली चीज तो बताइए जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? नहीं दिया जाता। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, साझेदारी संलेख नहीं होगा, साझेदारी संलेख का अभाव होगा, तो इस दशा में किसी भी पार्टनर को ना तो बोनस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन रोइंग, इनका कोई प्रावधान नहीं है, ना दिया जाएगा ना फिर लिया जाएगा। समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है मैं डायरेक्टली सोल्व करा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमारा जो प्रॉफिट है 60,000 रुपये का, इसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रभार माना जाए, क्या बोल देता, प्रभार, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक नहीं बोला इसने, प्रभार बोल देता तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, चाहे प्रोविजन है या फिर नहीं। आया समझ में? तो जब भी वर्ड आ जाए चार्ज, प्रभार माना जाए, तो इस दशा में हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा। बट इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जब कुछ नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे कि साझेदारी अधिनियम 1932 जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके सारे प्रोविजन यहाँ पर अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस केस में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो बाई साइड में लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा आपने को, 60,000। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जब साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देते ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सीधा इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे पार्टनर्स में, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, और इस 60,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो x का शेयर और y का शेयर, x का शेयर आ जाएगा 60,000 इंटू 3/5, एंड देखो इस रेशियो में बांट रहा हूँ मैं। ठीक है, और 60,000 मल्टीप्लाई 2/5 यहाँ लिख देते हैं। तो इसका शेयर आएगा डिवाइड बाई 5, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 36,000 एंड 24,000। तो हमने क्या किया, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इस दशा में जो भी प्रॉफिट है उस पूरे प्रॉफिट को हम सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से सुनेगा, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, यानी पार्टनरशिप डीड बोल रही है, क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, और हमारे पास में लॉस आया है 60,000 रुपए का। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है हमारे पास में लॉस है,
कितने का लॉस है? 60,000 रुपये का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पहली चीज मुझे बताओ, क्या लॉस के केस में, लॉस के केस में अच्छा कहीं पर भी चार्ज लिखा क्या? नहीं लिखा ना, यानी एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन होने पर अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आप कोई चीज दे सकते हो, अगर लॉस है तब तो हम कोई चीज दे ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट बाई साइड में आता है तो लॉस किधर आएगा? लॉस टू साइड में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस। कितने का नेट लॉस आया हमारा? 60,000 का। ठीक है, अब देखिए इस नेट लॉस को क्या करेंगे? सीधा पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस है, प्रॉफिट आता तो टू साइड में बांट देते, लॉस आए तो बाई साइड में बांट देंगे। सीधा क्या लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल एक्स और वाई। ठीक है, वही 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीप्लाई 3/5 एंड 60,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो 36,000 का लॉस, यहाँ पर 24,000 का लॉस। टोटली हमारे पास लॉस कितने का आ गया? 60,000 का। ये हमने अभी तक 2 पॉइंट्स कवर किए। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है उसको अच्छे से रीड करिएगा। क्या कह रहा है? क्या है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 60,000। हमारे पास इस साल प्रॉफिट आया 60,000 का। तो थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट कितना है हमारे पास? प्रॉफिट है हमारे पास 60,000 और साथ में इसने प्रोविजन बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना है? 10%। ठीक है, तो अब इस केस में सबसे पहले तो हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। देखिए एक्स ने कितने रुपए लगा रखे हैं? 2 लाख रुपए। वाई ने लगा रखे हैं 1 लाख रुपए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो 2 लाख रुपए का कितना परसेंट? 10%। क्वेश्चन ने खुद ने बोला है, कितना जाएगा? 20,000। और वाई की कैपिटल 1 लाख रुपीज थी, 1 लाख रुपीज का 10% कितना जाएगा? 10,000 रुपीज। टोटली हमें हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 30,000 रुपीज। अब देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 30,000, तो हम इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब की बार ये थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास है 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, यस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में लाभ पड़ा है। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 20,000, वाई का आया था 10,000, टोटल 30,000 तो ये दे दिया। और अब बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास? 30,000 रुपीज का। इस 30,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में। 30,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 30,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसका आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। टोटल हमारा प्रॉफिट। देखिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। आपकी कॉपी में जगह होती है तो इसको बराबर करके यहाँ लिखना। ठीक है, तो ये था हमारे पास में प्रॉफिट। ठीक है, 60,000 60,000। आप ये सारी चीजें लिखे हैं क्योंकि क्या मेरी आदत पड़ गई नहीं लिखने की। आप अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो 3 पॉइंट तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। वापस एक बार फटाफट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है लॉस हुआ, लॉस हुआ तो हमारे पास प्रॉफिट तो अवेलेबल ही नहीं है। जब प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कहाँ से? ठीक है, अगर यहाँ बोल देता चार्ज माना गया तो देना पड़ता, फिक्स है। ठीक है, तो एक चीज तो दिमाग में डाल दीजिए, जहां पर वर्ड आ जाए चार्ज यानी कि प्रभार मान लिया जाए तो आपको वो चीज तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारे पास प्रॉफिट था 60,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 30,000 का, इजिली दे सकते हैं। 60 में से 30 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 एंड 5 पे। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो अब ये है। चलिए तो मैं इनको मिटा देता हूं अब, ये आपको उतारने हैं। ठीक है, अब आइए आप पॉइंट नंबर
4 के ऊपर। अच्छा पहले मैं एक बार है ना इनका इंटरेस्ट लिख देता हूँ। अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो सब में 10% ही है, तो एक्स और वाई का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ का 10% 20,000 और 1 लाख रुपीज़ का 10% 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4। इसी एग्जाम्पल के पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हो ध्यान से देखिएगा। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹18,000। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखिए कह रहा हमारे पास प्रॉफिट कितना है भाई, हमारे पास प्रॉफिट है 18,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% से अलाउ करना है। तो पहली चीज तो मुझे बताइए, मेरे पास प्रॉफिट 18,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% की रेट से हम देखें तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है कितना, 30,000। अब दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आई कि सर प्रॉफिट तो 18,000 ही है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 दे सकते हैं क्या? तो ध्यान दीजिएगा, हम नॉर्मल केस में इसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। एप्रोप्रिएशन के अंदर जितना प्रॉफिट है उतनी ही चीज आप दे सकते हो। तो हमारे पास प्रॉफिट ही अगर 18,000 है तो मैं क्या करूंगा, मैं 18,000 रुपए ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट सकता हूँ। ठीक है, तो अब सर बांटे कैसे? सिंपल सी चीज है, जिस रेशियो में इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूँ? यस, 2:1 ये इनका रेशियो आ गया भाई। इसका डबल था 20,000 और 10,000, इसका रेशियो निकाले तो कितना आ गया, 2:1। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा तब करना जब आपका प्रॉफिट कम पड़ जाए। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले हमें बाई साइड में लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 18,000। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, क्यों देना है, क्योंकि प्रॉफिट तो आया। लेकिन क्या पूरा का पूरा दे सकते, नहीं दे सकते। जितना प्रॉफिट होगा उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई में ये जो अमाउंट है 18,000, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 2:1 के रूप में बांट देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 18,000 रुपीज को मल्टीप्लाई 2/3 एंड 18,000 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, इसको सीधा बाहर ही लिख देता हूँ। तो कितने आ जाएंगे देखिए, 12,000 एंड 6,000। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 18,000। आइए समझ में। तो जब आपके पास प्रॉफिट कम पड़ जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है, उसका रेशियो निकाल लेना है और उस रेशियो के रूप में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इन प्रॉफिट फॉर द 18,000, यानी सेम पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट अभी भी क्या है, 18,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन आगे क्या लिखा है, अब देखिए थोड़ा आगे पढ़िएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट इन 5th कंडीशन ओनली। 5वीं कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया। चार्ज यानी कि प्रभार माना गया है। जब इसको प्रभार माना जाए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाए, तो अब हमें नहीं देखना कि प्रॉफिट है या नहीं है, हमें ये चीज तो देनी ही पड़ेगी, यानी कि देना ही अपने को पड़ेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस बार हमारे पास में प्रॉफिट आया, बाई साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है हमारे पास में, 18,000 रुपीज का। ठीक है, अब समझना, जब हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, और ये कितना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। तो देखिए एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 बना था, तो 20,000 को आपने चार्ज माना, इसका मतलब ये तो आपको कंपल्सरी पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 30,000 रुपीज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। समझ गए। अब जहां पर भी बैलेंसिंग फिगर आए उसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल दीजिए। तो ध्यान से देखिए बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है, इसकी टोटल ज्यादा आ रही है इस बार, डेबिट साइड की। इसकी टोटल आ रही है 30,000। 30,000 में से अगर अपन 18,000 लेस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है 12,000। इस 12,000 को हम बाय पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बैलेंसिंग फिगर।
एक्स और वाई। रेशियो क्या होगा, रेशियो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो 12,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 12,000 मल्टीप्लाई 2/5 तो कितना आ गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12,000 इंटू 3/5 7,200, ठीक है, एंड 12,000 इंटू 2/5 4,800। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। और किसका पॉइंट था ये, चार्ज का। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस पूरे क्वेश्चंस को कराने के लिए मैंने आपको के लिए वो जो कॉन्सेप्ट समझाया था स्टार्टिंग में, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक फिनिश करते हैं। अब अपन करते हैं एक क्वेश्चन आपकी बुक का, और इस क्वेश्चन के बाद में हमारे पास में आपके जो भी P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमारे पास में नए पॉइंट स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक आप एक बार फटाफट इसको उतार लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अब अपन क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आपके डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप फटाफट बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए, और इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर दें और रीड करें फटाफट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। A, B and C are partners in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं आपके A, B और C। फिर आगे लिखा हुआ है A withdraw 2,000 at the beginning of every month। A ने हर महीने की स्टार्टिंग में 2,000 रुपये निकाले, ठीक है। B withdraw 1,500 in the middle of every month। B ने 1,500 रुपये निकाले मिडल के अंदर। एंड C withdraw 1,000 at the end of every month। और C ने हर महीने के अंत में 1,000 रुपये का आनंद किया। अब देखिए इस चीज को आप अच्छे समझिएगा। इंग्लिश मीडियम की बुक में बी वाले पॉइंट में 1,500 रुपये लिखे हुए हैं, जबकि हिंदी मीडियम की बुक में हिंदी मीडियम के अंदर ये प्रश्न में 1,000 रुपये लिखा हुआ है। तो हिंदी में आप इस 1,000 को 1,500 कर दीजिएगा, नहीं तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है, वापस सुनेगा। हिंदी के अंदर बी में लिखना है, जहां पर ये लिखा हुआ बी ने 1,000 रुपये प्रत्येक माह के मध्य में निकाले, इस 1,000 को आप 1,500 कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आहरण पर और पूंजी पर ब्याज की दर दे दी आपको 10% वार्षिक होगी। सी इज ऑल्सो टू बी अलाउड एट सैलरी ऑफ ₹800 पर मंथ। सी को हर महीने सैलरी मिलेगी कितनी, 800 रुपये प्रति माह। आफ्टर, अंडरलाइन कीजिएगा, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, यानी सैलरी को घटाने के पश्चात, बट बिफोर अलाउिंग ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को चार्ज करने से पूर्व। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट दिया हो ना, इसमें से आप सैलरी घटा चुके हो। तो मैंने आपको बताया था जब सैलरी हम घटा देते हैं तो हमें वापस सैलरी को क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 वॉज ₹1,22,150। 1,22,150 रुपये का क्या हुआ आपके पास, प्रॉफिट हुआ। Prepare the profit and loss appropriation account and capital account and current account for partners from the additional information given below। यानी अब हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दिखा हुआ अपने को, कैपिटल दे रखी है 1 जनवरी को, यानी कि हमारी जो बुक्स है वो कब से स्टार्ट हो रही है, जनवरी से, तो खत्म कब होगी, दिसंबर में, यानी हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर वाला साल चल रहा है। कैपिटल दे रखी है 1 जनवरी 2016 को ए, बी और सी की। एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है। तो बताइए जब एडिशनल कैपिटल दे देंगे तो हम इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट, जितना पैसा दोगे उतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। विड्रॉ ऑन 1 अक्टूबर 2016, ध्यान दीजिएगा विड्रॉ लिखा हुआ है। जब विड्रॉ लिखते तो इसका मतलब ये क्या है, ये परमानेंट विड्रॉल है, यानी इसने परमानेंटली पैसा निकाल लिया, ठीक है। जब परमानेंटली पैसा निकाल लेगा तो हम ब्याज भी तो कम देंगे उसकी पूंजी के ऊपर, समझ गए। तो एक तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हो। उसके बाद लिखा हुआ करंट अकाउंट दिया हुआ, करंट अकाउंट में 12,200, 5,500, 4,100। अच्छा, 12,200, 5,500 के ऊपर इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखा हुआ, आप लिख दो उसको क्रेडिट बैलेंस है। मैंने बताया था आपको करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। फिर दिया हुआ लोन अपने को 1 जनवरी 2016 को 40,000 रुपीज का लोन किसने दिया भाई, ये लोन दिया है ए ने, ठीक है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या करना है
पहले तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इसको बनाने से पहले हम कुछ वर्किंग नोट देख रहे हैं। वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल नेट प्रॉफिट। एक्चुअल नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा समझना। हमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 1,22,120, जो भी प्रॉफिट है हमारा 120 ही होगा शायद। उस प्रॉफिट में से सैलरी आप लेस कर चुके हो एडवांस में, पहले आपने लेस कर दी, तो पहली चीज तो आपने गलत किया। तो हमने कहा नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो कितना है। नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो है हमारे पास 1,22,120 रुपए का। बड़े से कर लें 1,22,150 रुपए, ठीक है, 150। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे सैलरी। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि आपने पहले गलत घटा दी थी, कहीं और घटा दी आपने, जबकि देनी कहाँ चाहिए थी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। सैलरी किसको मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी शायद सी को 800 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो सी को सैलरी मिल रही है, सैलरी 800 रुपीज पर मंथ है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है, काउंट कर सकते हैं अपन। 96 800 मल्टीप्लाई टू 96 या 9,600। अब हमारा प्रॉफिट आ गया है 1,31,750। ये हमें यहाँ लिख देना चाहिए, लेकिन अब एक पॉइंट इसमें और आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लोन दे रखा है। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? अगर पार्टनर कभी लोन देता है तो वो लोन एक्चुअल में पीएनडल अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी तक उसके ऊपर इंटरेस्ट घटाया नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं शो कर सकते लोन को, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे साहब वो जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वो लेस कर देते हैं, और फिर जो हमारा प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। बहुत अच्छी चीज है, समझ गए। तो जब भी आपके पास लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो इससे हमेशा याद रखिएगा, अपने नेट प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए वहीं से लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखते हैं लोन दिया था, किसने दिया था, लोन हमें दिया था ए ने 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपये का, और कब दिया था, 1 जनवरी को दिया था। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 40,000 इंटू, अब दिक्कत ये ब्याज कैसे निकाले। तो क्या क्वेश्चन में कुछ भी कहा हुआ है रेट कितनी होगी इंटरेस्ट की, नहीं कहा हुआ। जब कुछ नहीं कहता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें क्या याद रखिएगा, 6% की रेट से आपको दिया जाएगा। कितने परसेंट की रेट से, 6% की रेट से, ठीक है। तो 40,000 का 6%, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट 2,400। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में सारे जो भी कॉन्सेप्ट हमारे सब एक साथ आ जाएंगे। तो नेट हमारे पास 1,29,350 रुपए का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। इस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 1,29,350। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलते हैं हम। तो हमने वहां सैलरी वापस जोड़ी थी, क्यों जोड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें देनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सैलरी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, सैलरी। ये सैलरी किसको थी, सी को, तो क्या लिख देंगे, टू सीज सैलरी। कितने सैलरी देनी है, 9,600, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलते हैं अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स रीड करते हैं। अब पहला पॉइंट हमें कह रहा है, ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ड्राइंग दे रखी है और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की रेट भी अपने को दे रखी है, तो हम इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज निकाल। 3 पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, तीनों ने क्या किया, आहरण किया, ड्राइंग करी, ठीक है। अब समझते हैं तीनों ने ड्राइंग कैसे कर रखी। ए ने क्या किया, ए ने हर महीने 2,000 रुपीज का विड्रॉ किया, और कब किया, हर महीने के फर्स्ट डे को। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर हमारे पास एवरेज मेथड लग रहा है, यस हमारे पास एवरेज मेथड लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हर महीने सेम अमाउंट का विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ए जो है हर महीने 2,000 निकाला, बी जो है हर महीने 1,500 निकाला, और सी जो है हर महीने 1,000 रुपये निकाला। तो देखिए ए ने हर महीने 2,000 रुपीज का विड्रॉ किया, तो उसने पूरे साल में कितना विड्रॉ किया, 12, ठीक है, 2,000 इंटू 12,
हमारे पास कौन सा मेथड है, एवरेज मेथड। लिख देता हूँ यहाँ साइड में मैं, एवरेज मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ बाई 12। ठीक है, तो इसने 2000 रुपये हर महीने निकाले, तो 12 महीने में कितने निकाले। रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10%, और हर महीने की फर्स्ट डे को इसने पैसे निकाले, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, 6.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 डिवाइड बाई 12, सिंपल। बी पे आते हैं। बी ने हर महीने 1500 निकाले, इंटू पूरे 12 महीने में कितने निकालेगा, उसका 12% और मल्टीप्लाई, इसने मिडिल में पैसे निकाले, मिडिल में निकाले, तो इसका मतलब उसको कितने रेट, किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, सॉरी कितने मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6 मंथ का, तो 6 डिवाइड बाई 12। और सी ने हर महीने 1000 रुपीज का विड्रॉ किया, तो पूरे 12 महीने में कितनी ड्रॉइंग कर ली, 10,000 रुपये, इसका 10%, और इसने हर महीने के लास्ट में निकाले, और लास्ट में निकालेगा तो 5.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 2000 मल्टीप्लाई 12, उसका 10% मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12, फर्स्ट का आ जाएगा 1300 रुपये, सेकेंड का आ जाएगा 900। ठीक है, एंड फोर्थ का आ जाएगा इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 458 रुपये। सॉरी 550, 550। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम होती तो इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी एंड सी। ए के 1300, बी के 900 और सी के 550। तो टोटल हो गए 1300 प्लस 900 प्लस 550, 2750 रुपये। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपने को निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम निकालेंगे उसके लिए ध्यान से देखिएगा, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1 बाई 1 निकालेंगे। पहले बात करते हैं ए की। ए ने देखिए, ए का स्टार्टिंग में तो पैसा लगा हुआ ही था 2 लाख रुपए, फिर ए ने और पैसा लगाया 50,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल, और पैसा लगाया तो उस पर भी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सी चीज है। तो देखिए, ए ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगा रखे थे, जिसका 10%, और ये 2 लाख पूरे 12 महीने तक चले। ठीक है, तो 12/12 पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे, प्लस इसने एडिशनल कैपिटल और लगाई। एडिशनल कैपिटल इसने 50,000 रुपये लगाई थी। ठीक है, और ये जो एडिशनल कैपिटल इसने 50,000 लगाई, इसके ऊपर भी रेट तो 10% ही, लेकिन ये कब लगाई ध्यान दीजिएगा, ये इसने लगाई अप्रैल। तो अप्रैल से लेके हमारी बुक्स क्लोज हो रही दिसंबर में, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ का इसको इंटरेस्ट देना है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 9/12। यहाँ तक आया समझ में, बहुत अच्छा पॉइंट था। चलिए, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, ए इधर आया है, ये थोड़ा छोटा बनेगा अपना, इतना बड़ा नहीं होगा। बी में यहाँ लिख देता हूँ, है ना, तो आपको इसके नीचे ही लिखना है। बी की वर्किंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पहले इसका अमाउंट निकाल लें। 2 लाख का 10% इंटू 12/12, 20,000, तो ये आ जाएंगे। एंड 50,000 का 10% इंटू 9/12, 50,000 का 10% इंटू 9/12, 3750, टोटली 23,750 रुपये आ जाएगा ए का। ठीक है, बी की बात करें तो बी ने स्टार्टिंग में पैसा लगा रखा था, देखिए कितना, बी ने स्टार्टिंग में पैसा लगा रखा था 1,50,000। बी ने 1,50,000 रुपये स्टार्टिंग में लगा रखे थे, जिसका 10% इंटू पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000। इसने और पैसे लगाए। अब देखिए और कितने पैसे लगाए इसने 30,000 लगाए हैं, और वो भी कब लगाए, 1 अप्रैल को। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का उसको इंटरेस्ट और दिया जाएगा। तो 30,000 रुपीज का कितना परसेंट, 10% मल्टीप्लाई 9/12। ठीक है, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30,000 का 10% मल्टीप्लाई 9/12, 2250, टोटल आ जाएगा 15,017 250। ठीक है, ये तो किसका हो गया, बी का। अब बात करते हैं अपन सी की। सी ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। सी
सी ने पैसा लगाया स्टार्टिंग के अंदर, कितने रुपए लगाए उसने 1 लाख रुपीज, और सी ने पैसा एडिशनल नहीं लगाया, उसने पैसा और नहीं लगाया, उसने पैसा निकाला। कब निकाला? अक्टूबर में। तो देखिए जब और पैसा लगाता है तो हम ब्याज जोड़ते हैं, है ना, और ब्याज देते हैं, लेकिन जब पैसा निकाल लेता है तो हम क्या करेंगे, उस चीज को माइनस भी तो करेंगे। समझ गए? एडिशनल कैपिटल लगाएगी तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, और अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपको ब्याज कम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करना है। 1 लाख और पैसा निकाला इसने 1 अक्टूबर को, नहीं सॉरी 1 अक्टूबर को। तो पहले तो अपन 1 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी का 1 लाख रुपीज का 10% मल्टीप्लाई 12/12 कितना आ जाएगा? 10,000। और यहाँ से माइनस करेंगे, उसने कितने रुपीज विड्रॉ कर लिए थे? 20,000 रुपीज। इसका 10%, और विड्रॉ कब किया उसने? अक्टूबर में विड्रॉ किया। तो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस भी करेंगे। हमने कहा साहब इसमें तो 12 महीने का दे दिया, 3 महीने आपकी कैपिटल कम थी, माइनस करो इसके ऊपर। ठीक है, तो 3/12। तो पॉइंट समझ में आया होगा आपको। 20,000 का 10% मल्टीप्लाई 3/12, 500 रुपीज। नेट इसका बन जाएगा 9,500। तो ये था हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखेंगे? 2 साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी एंड सी। हमने वर्किंग नोट नंबर 3 से इसकी कैलकुलेशन करी, तो आप यहाँ लिख दें वर्किंग, सॉरी 3 नहीं 2, हाँ 3। तो चलिए ए का वर्किंग नोट से हम 23,750 निकाला, बी का आया है 17,250 एंड सी का आया है 9,500। तो टोटल इसका आ जाएगा 23,750 प्लस 17,250 प्लस 9,500, 50,500 रुपये। और अब पॉइंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है वो क्या करेंगे अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए उसके टोटल करते हैं। 1,29,350 प्लस 2,750, 1,32,100, 1,32,100 में से माइनस कर दें अगर 9,600 माइनस 50,500, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बच जाएगा 72,072,000। इस प्रॉफिट को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देख लीजिए जरा, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1। ठीक है, तो 3:2:1 में अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या लिखेंगे? थोड़ा इधर करा है, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ए, बी एंड सी, 72,000 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3:2:1 इस रेशियो में बांटना है, तो 3/6, 72,000 मल्टीप्लाई 2/6 एंड 72,000 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 3/72,000 मल्टीप्लाई 3/6, तो 36,000 तो आ जाएगा ये। फिर 72,000 मल्टीप्लाई 2/6, 24,000 आ जाएगा ये। एंड 72,000 मल्टीप्लाई 1/6, 12,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो ये था हमारा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, अभी हमें इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब समझिएगा आप इसको किस तरीके से करेंगे। मैं ये मिटाऊंगा अभी सारे वर्किंग नोट। ठीक है, आप नोट करके रखें। और आपको क्या करना है, यहाँ तक एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सर ये कब बनाना है, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि सर इतना स्पेस अपने को छोड़ना है। ठीक है, अब जैसे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर ही बना दूंगा, इजीली यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये चीज मिटा देता हूँ, आप इसको नोट करके रखें। और हमेशा ध्यान रखना वर्किंग नोट सबसे लास्ट में ही किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट हमेशा पूरा क्वेश्चन फिनिश होने के बाद आपको करना है। तो अब मैं बना रहा हूं, सबसे पहले अपन बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है आपके, छोटा ही बनेगा ये, ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
किसी भी तरीके का अगर अपन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बैलेंस चाहिए होता है। कैपिटल का बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बाई साइड में लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। जब करंट अकाउंट भी दिया हो और कैपिटल अकाउंट भी दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट नहीं होते, कहाँ होते हैं, करंट अकाउंट में। सिर्फ दो चीजें होती है जो कैपिटल अकाउंट में जाती है, एक तो एडिशनल कैपिटल, एक परमानेंट विड्रॉल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ए और बी की दे रखी है क्वेश्चन में, परमानेंट विड्रॉल सी ने किया था तो सी का परमानेंट विड्रॉल भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल देख लेते हैं। ए की दे रखी है 2 लाख रुपए, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ देखिए, कैपिटल 2 लाख 150, 1,50,000 रुपए और 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पैसे और लगाए, तो और लगाए तो हम क्या लिखते हैं, बाई कैश, पैसा और लगाए, पैसा और लगाए तो कैपिटल इनकी क्या होगी, बढ़ेगी। कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो कैश देखिए, ए ने लगाए 50,000, बी ने लगाए 30,000, तो ए ने लगाए 50, बी ने लगाए 30 और सी ने लगाए नहीं, सी ने निकाल लिए। जब लगाता है तो बाई कैश लिखता है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और निकाल लेता है तो क्या लिखेंगे, टू कैश। ए ने बी ने कुछ नहीं किया, सी ने 20,000 रुपीज का विड्रॉ किया, बस। सर अगर आपने इतनी चीजें लिखी है तो ये सारी चीजें कहाँ जाएगी, तो करंट अकाउंट में जाएगी ना। तो ये करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, कि आपको अपनी कैपिटल को ज्यादा चेंज नहीं करना। सिर्फ दो केस में कैपिटल चेंज होती है, एक तो एडिशनल कैपिटल में और एक कैपिटल विड्रॉ में, ठीक है। चलिए अब इसका सीधा बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,50,000, 1,80,000 एंड 1 लाख। तो इनका जो बैलेंस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, 2,50,000, 1,80,000 एंड 1 लाख। 2,50,000, 1,80,000 एंड, अब देखिए 1 लाख में से 20,000 लेस हो जाएंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 80,000 रुपीज, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फटाफट हम फिनिश करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी एंड सी। अब देखिए करंट अकाउंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको इनका बैलेंस गिवन है और बैलेंस के आगे ये भी लिखा हुआ है कि वो बैलेंस कौन सा है। ए और बी के आगे तो क्रेडिट लिखा हुआ है जबकि सी के आगे डेबिट लिखा हुआ है। देखिए चालू खाते का शेष दिया हुआ आपको 1 जनवरी को करंट अकाउंट दिया हुआ है, ए का 12,200, बी का 5,500 और सी का 4,100। 12,200 और 5,500 के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट में आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी, 12,200, 5,500 और सी का जो है वो डेबिट में है तो डेबिट में तो 2 में आएगा, टू बैलेंस बी, कितना है, 4,100, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सारे पॉइंट्स वो, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पार्टनर कैपिटल लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना क्या चाहिए था अपने को, पार्टनर करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। तो एक ये चीज भी ध्यान दें थोड़ा, करंट अकाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल नहीं, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। चलिए तो सारी चीजें डेबिट वाली क्रेडिट में और क्रेडिट वाली डेबिट में। तो सबसे पहले सैलरी है, सैलरी तो बाई साइड में लिख देंगे बाय सैलरी। सैलरी किसको थी, सी को, तो डायरेक्टली सी में लिखिए 9,600, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 23,750, 17,250 एंड 9,500, ठीक है। फिर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो इसको क्या लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट का शेयर है, जो बच गया तो पार्टनर्स में डाल देते हैं, लेकिन कैपिटल अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाओ तो कैपिटल में डालते, जब करंट अकाउंट बने तो सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएगी, साइड सेम रहेगी। 36,000, 24,000 एंड 12,000 रुपीज। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 2 में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए क्या आ जाएगा 1,300, बी क्या आ जाएंगे 900 और सी क्या आ जाएंगे 550। एक चीज यहाँ और आएगी वो है ड्राइंग। अब ड्राइंग समझना, ए ने हर महीने 2,000 निकाले तो पूरे 12 महीने में कितने निकालेंगे इसने, 2,400 रुपए, ठीक है, सॉरी 24,000 रुपए। तो 2,000 इंटू 12, 24,000। बी ने हर महीने 1,500 निकाले तो टोटल 12 महीने में कितना निकालेगा,
1500 इंटू 12, 18,000 रुपये। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ड्राइंग आती है पूरे साल की आती है, ठीक है। और 1000 इंटू 12 तो कितने हो गए, 12,000 रुपये। बस तो सिंपल, कैलकुलेशन करो, बैलेंस निकाल लो, पूरा क्वेश्चन सोल्व। 12,200 प्लस 23,750 प्लस 36,000 तो 71,950। थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। 71,950 आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा आपको ना। नेक्स्ट 5,500 प्लस 17,250 प्लस 24,000, इसकी टोटल आ जाएगी 46,750, है ना। और इसमें उसकी टोटल ज़्यादा आ रही है 9600 प्लस 9,500 प्लस 12,000, इसकी टोटल आ रही 31,100, ठीक है। तो 71,950, 46,750 एंड 31,100। अब इसका निकाल लेना अपने को बैलेंस, और क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकाले फटाफट, थोड़ी लंबी हो गई हमारी आज की क्लास, अच्छा है एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बेटर होगा। 46,650, 46,750 माइनस 900 माइनस 18,000, इसका जाएगा 27,850, 31,100 माइनस 4,100 माइनस 550 माइनस 12,000, 14,450। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार बैलेंस से सारे मैच कर लीजिएगा। 46,650, 27,850, 14,450, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना, फिर वर्किंग नोट करना है। यहाँ तक करने के बाद में इधर भी मैंने जो बी और सी का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था उसको भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा इसके नीचे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज की थोड़ी हमारी क्लास बड़ी हो गई तो अच्छी चीज़ है, बड़ी जितनी ज़्यादा क्लासेस होंगी उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, क्योंकि हमें एक चैप्टर करने में आज बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं ट्राई यही करूंगा कि थोड़ी थोड़ी हमारी क्लासेस क्या होती जाए, बड़ी होती जाए, और इजीली हम सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लें, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके नवंबर तक कोर्स कंप्लीट कराऊं, क्योंकि नवंबर तक कोर्स कंप्लीट कराने के बाद में, क्योंकि आपके एग्जाम आ जाएंगे दिसंबर में हाफ ईयरली, दिसंबर के अंदर हम क्या करेंगे, दिसंबर तक रिवीजन करेंगे, और दिसंबर के बाद में हमारा सेकंड रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम तक मैं ट्राई करूंगा कि हर एक बच्चा कम से कम 100 में से 90 नंबर इजीली लेके आए, ठीक है। और आप आराम से ला सकते हो, अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहोगे, डेली टेस्ट देते रहोगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।